आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और एमएलए बीरवा डॉक्टर शफी अहमद वानी की जानिब से बीजेपी के सीनियर रहनुमा और जम्मू कश्मीर असेंबली में कायद हज़ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा पर सख्त तनकीद की गई है, ये कहकर कि उनके बयानात श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में मुस्लिम तलबा के एडमिशंस पर तनकीद एक तकसीमी और नुकसानदेह सोच को उजागर करते हैं। डॉक्टर वानी की जानिब से कहा गया है कि ये सोच एंटी मुस्लिम और गैर इंसाफिया है जो कि मुल्क के दस्तूरी उसूलों के खिलाफ है। उन्होंने जोर दिया है कि यूनिवर्सिटीज हमेशा मेरिट पर चलती हैं, मजहब पर नहीं। उनके मुताबिक शर्मा सियासी फायदे उठाने के लिए ही फसादी बयान देते हैं। डॉक्टर वानी की जानिब से कहा गया है कि मुसलमान मुल्क और दुनिया भर में इल्म, माशियत और इदारों में बरतानवी तौर पर ही किरदार अदा करते आ रहे हैं और उनकी शिनाख्त को मसला बनाना नाइंसाफी और समाज के लिए नुकसानदेह भी है। इस खुसूसी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे मोतबर साथी मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम ने भरपूर ताउन किया है, जहां बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स की खिदमात दस्तयाब हैं। जदीद तशखीसी मशीनें, बेहतरीन इलाज और इत्मीनान बख्श सहूलियात के साथ गोल्डन कार्ड की सहूलत भी मैसर है। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम, श्रीनगर। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के तहत ही वक्फ अमलाक के रजिस्ट्रेशन के लिए 6 माह की आखिरी तारीख के वक्त पर ही तोसिया करने की दरख्वास्तों पर गौर करने से पीर को इनकार कर दिया गया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मेसी की बेंच की जानिब से तजवीज़ दी गई है कि दरख्वास्त दहंदगान 2025 एक्ट के मुताबिक ही वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने दरख्वास्तें दाखिल करके मज़कूरा राहत हासिल कर लें। सरमाई इजलास से पहले ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से आज अपोजिशन को पार्लिमानी कामकाज के बारे में अपना नुक्ता नजर बदलने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन गुज़िश्ता 10 सालों से ही जो खेल खेल रही है वो अब अवाम को काबिल कबूल नहीं है। उन्हें अपनी हिकमत अमली तब्दील करनी चाहिए। मैं उन्हें चंद तजावीज़ देने को तैयार हूँ। उन्होंने मजीद कहा है कि जिसने की ड्रामा करना है वो कर सकता है। यहाँ डिलीवरी होनी चाहिए, ड्रामा नहीं। पॉलिसी पर जोर होना चाहिए, नारों पर नहीं। कांग्रेस के रकुन पार्लियामेंट गौरव गोगोई की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी की ज़ेरे क़ियादत मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की गई है और ये दावा किया गया है कि नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट को हाईजैक कर लिया है। एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए गौरव गोगोई की जानिब से कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को हाईजैक कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म सियासी जमातों की तरफ से उठाए गए किसी भी बड़े मसले के लिए जवाबदेह नहीं होना चाहते हैं। राज्यसभा में मेंबर पार्लियामेंट सुजात किचलू की जानिब से पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर की फौरी रियासती हैसियत बहाल करने का जोर देकर मुतालबा किया गया है और वज़ीर-ए-आज़म को अपना किया हुआ वादा याद दिलाया गया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 30 साल बाद जो भरपूर हिस्सा इंतखाबात में लिया है उसका असली मियार यही था और वो तभी पूरा होगा जब उन्हें फिर से रियासत का इख्तियार दिया जाएगा। किचलू की जानिब से ये भी बताया गया है कि वो एक सख्त पहाड़ी इलाके से आते हैं जहाँ लोग बर्फ तले मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं और हर साल बुनियादी सहूलियात का नया सिलसिला उन्हें शुरू करना पड़ता है। उन्होंने चेयरमैन को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के तमाम मसाइल के बावजूद सबसे अहम दरख्वास्त यही है कि स्टेटहुड की बहाली हो ताकि अवाम की पहचान और इख्तियार दोबारा मुस्तहक हो सके। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के रकुन चौधरी मोहम्मद रमजान की जानिब से अपनी तकरीर में सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया है कि मुंतखब हुकूमत बिल्कुल बेख्तियार हो चुकी है और तमाम फैसले लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में सिमट गए हैं। उनका कहना था कि साल 2024 के इंतखाबात के बाद भी नई हुकूमत को अपने इख्तियार इस्तेमाल करने का मौका नहीं दिया जा रहा, जिससे कि लोगों का मैंडेट बेमानी लगने लगा है। रमजान के मुताबिक ये सूरत हाल अवाम में बेचैनी पैदा कर रही है क्योंकि उनके मुंतखब नुमाइंदे किसी फैसले पर पूरा इख्तियार नहीं रखते। कांग्रेस की रकुन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा की जानिब से पीर को पार्लियामेंट के सरमाई इजलास से पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रिमार्क्स का मुकाबला करते हुए कहा गया है कि इंतखाबी फहरिस्तों की खसूसी नजरसानी यानी SIR और दिल्ली के बिगड़ते हुए फिजाई आलूदगी जैसे अहम मसाइल पर बात करना ड्रामा नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से इससे कबल ही अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा गया था कि पार्लियामेंट को थियरेटिक्स की नहीं बल्कि डिलीवरी की जरूरत है। प्रियंका गांधी वाड्रा की जानिब से सख्त जवाब देते हुए कहा गया है कि पार्लियामेंट में अवामी मसाइल को उठाना ही जमहूरियत का मकसद है और इस तरह के बहसों को खामोश करना ही असली ड्रामा है।
जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से ही पीर को राज्यसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान की मदाखलत का खैर मकदम किया गया, जहां पार्लियामेंट के इजलास के पहले दिन ही जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने का मसला उठाया गया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि रमजान ने ऐवान बाला में पहले दस्तयाब मौके का इस्तेमाल करते हुए मरकजी हुकूमत को जम्मू और कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल करने के अज़म की याद दिलाने के लिए किया। उन्होंने इस इक़दाम को बरवकत और अहम करार दिया है, जिससे कि इस मसले को पार्लियामेंट में जिंदा रखने के पार्टी के इरादे का भी इशारा मिलता है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले ही दिन राज्यसभा में हंगामा देखने को मिला, जहां अपोजिशन की जानिब से वोट चोरी और कौमी सिक्योरिटी के मसलों पर जवाब तलब किया गया, जिसके बाद से हाउस को रोकना पड़ा। दोबारा इजलास शुरू होने पर कुछ मेंबरान ने नए चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन का खैर मकदम किया है। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के एमपी जावेद अली खान की जानिब से भी अपनी तकरीर में कहा गया कि पहले राज्यसभा चेयरमैन और मुल्क के नायब सदर जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बावजूद उन्हें रिवाज के मुताबिक प्रॉपर फेयरवेल नहीं दिया गया। उन्होंने दरख्वास्त की है कि चेयरमैन राधाकृष्णन अपनी मुद्दत के दौरान ही कोई मौका निकाले जिसमें कि जगदीप धनखड़ को इज्जत के साथ रस्मी रुखसती दी जा सके। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और एमएलए हंदवारा सुजात गनी लोन की जानिब से मुमकिन रिजर्वेशन तब्दीलियों पर सख्त एतराज उठाते हुए कहा गया है कि अगर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट सही है तो इसका नुकसान सबसे ज्यादा कश्मीरी जुबान बोलने वाली आबादी को होगा। उन्होंने याद दिलाया है कि बीजेपी ने भी आरबीए कैटेगरी को छूने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन जो बीजेपी ने नहीं किया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कर दिया। सुजात लोन की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सियासी सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि मसला कानून का नहीं बल्कि सियासी इरादे की कमी का है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत बताए कि ये फैसला किस बुनियाद पर हो रहा है, क्योंकि ऐसी तब्दीलियां जम्मू कश्मीर को और ज्यादा बेचैनी की तरफ धकेल सकती हैं। उनका खौफ साफ था, अगर ये तब्दीलियां लागू हुई तो सबसे पहला नुकसान कश्मीरियों को ही उठाना पड़ेगा। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास पीर को लोकसभा में शुरू हुआ है, जिसमें कि हुकूमत ने अपने कानून साजों के एजेंडे पर 13 बिल रखे हैं, जिनमें से कई ऐसे हैं जिनका किसी भी कायमा कमेटी ने जायजा नहीं लिया। अहदेदारों की जानिब से कहा गया है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने पहले ही बड़े बिलों और तयशुदा बातचीत के लिए वक्त मुख्तस कर दिया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से पीर को कश्मीर के पुलवामा, शोपियां और कुलगाम इजला में एक सफेद कॉलर दहशतगर्दी के मॉड्यूल के सिलसिले में मुतअद्दिद मकामात पर छापे मारे गए हैं, जो कि दिल्ली के लाल किले के करीब कार धमाके के पीछे था। सीनियर इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा अजय कुमार लल्लू की जानिब से पीर को कहा गया है कि पार्टी ने अपने तमाम तंजीमी ढांचे को मजबूत बनाने और मुल्क भर के वोटरों के साथ दोबारा रब्ते कायम करने के लिए ही संगठन सरीजन अभियान के तहत ही एक वसी निचली सतह पर प्रोग्राम शुरू किया है। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के बानी हर्षदेव सिंह आज दिल्ली में वजीर दाखिला के दफ्तर पहुंचे, जहां उनकी जानिब से जम्मू कश्मीर में लूटपाट, बदउनवानी के हवाले से साथ साथ स्टोन क्रशर के हवाले से दखल देने की अपील करते हुए वजीर दाखिला को मेमोरेंडम पेश किया गया। मदनियात की गैरकानूनी कानकनी और नकलो हमल के खिलाफ अपनी खसूसी मुहिम को जारी रखते हुए जम्मू और कश्मीर पुलिस ने पीर को पुलिस स्टेशन कंगन, पुलिस स्टेशन गुंड और पुलिस स्टेशन सोनमर्ग के दायरे इख्तियार में आने वाले मुख्तलिफ इलाकों से मामूली मदनियात की गैरकानूनी निकालने और नकलो हमल में मुलव्विस 5 ट्रैक्टर और 1 टिप्पर को जब्त कर लिया। जिला पुलिस गांदरबल ने पीर को एक शख्स को जिनसी जुराइम से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के कानून के तहत ही उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इंडियन पिनल कोड के तहत इजाफी सजाएं और जुर्माने भी सुनाए हैं। जारी साल के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल के पार कश्मीर में दहशतगर्दी से कोई भी दरअंदाजी नहीं हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से 8 दरअंदाजों को हलाक कर दिया गया है, जबकि 5 दीगर को पीछे धकेल दिया गया। दहशतगर्दों की तरफ से दरअंदाजी की 4 कोशिशों को नाकाम बनाते हुए बीएसएफ के सीनियर अफसर की जानिब से आज बयान दिया गया। अब्रो आलूद आसमान ने कश्मीर में सर्दी की लहर के हालात को कम कर दिया है, क्योंकि वादी के कुछ हिस्सों में पीर को ताज़ा बर्फबारी देखी गई। श्रीनगर करगिल सड़क के साथ साथ ही जोजिला पास के करीब ही मनीमर्ग के इलाके के इर्द गिर्द भी ताज़ा बर्फबारी का हल्का फुल्का रिकॉर्ड देखा गया। और नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के एक बयान में कहा गया है कि पीर को अफगानिस्तान में 4.4 शिद्दत का जल्जिला आया है। जल्जिला 163 किलोमीटर की गहराई में आया था। वहीं इससे कबल अफगानिस्तान में 90 किलोमीटर की गहराई में 4.3 शिद्दत का जल्जिला देखा गया था। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।